आदाब नाजरीन, मैं हूँ शाहिद। मेरे YouTube चैनल टेक गैलेक्सी में आपका खैर मकदम है। आज मैं InDesign के ट्यूटोरियल नंबर 39 के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज मैं आपको बताऊँगा कि InDesign में ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से सेलेक्ट किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियोस पसंद आते हों तो लाइक करें और उसे शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये InDesign की फ़ाइल मैंने यहाँ पे खोल रखी है और इसमें कुछ इमेजेस और कुछ दूसरे फ्रेम्स मौजूद हैं। तो अब मुझे इस रेड स्काई को सेलेक्ट करना है, तो मैं इस पर करूँगा क्लिक। तो मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि इस फ्रेम में 8 हैंडल्स बन गए हैं वाइट कलर के, 3 इस साइड में, 3 इस साइड में और 2 दरमियान में। तो आप इसे मूव कर सकते हैं कहीं भी। ये हैंडल इस बात का इंडिकेशन है कि ये फ्रेम मेरा सेलेक्टेड है। जैसे कि आप इसे देखें ये अभी सेलेक्टेड नहीं है। जैसे मैं यहाँ लेकर आऊँगा तो आप देखेंगे कि ये डॉटेड लाइन दिखा रहा है, ये वाला फ्रेम। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई ग्रुप बना हुआ है किसी भी 2 ऑब्जेक्ट का। तो इसके बारे में अभी आपको दिखाता हूँ मैं। और ये मेरा इमेजेस है, इस पर जैसे ही हवर करूँगा मैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक राउंड ऑब्जेक्ट सा नज़र आ रहा है। इसे हम कंटेंट ग्रैबर कहते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये सेलेक्ट हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 वाइट कलर के हैंडल्स बन गए हैं। अब मैं इसे कहीं भी मूव कर सकता हूँ। इस बात का भी ख्याल रहे कि मैंने ये जो इस पर क्लिक किया, इस फ्रेम में मैंने इस टूल के साथ क्लिक किया है, सिलेक्शन टूल के साथ। अब मैं इस पर करूँगा डबल क्लिक तो आप देखेंगे कि मेरा कर्सर जो है एक हाथ की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अब मैं इस पर क्लिक करके कहीं भी मूव करूँगा तो मेरा फ्रेम वहीं रहेगा, बट जो इमेज है वो क्रॉप होती रहेगी। इस तरह से आप इसको अंदर कहीं भी घुमा सकते हैं और इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये वापस नॉर्मल हो गया। अब ये हो गई आपकी इमेज की असल पोजीशन। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे आप तो दोबारा ये दोबारा आप यहाँ पे ला सकते हैं। तो ये 2 तरह का सिलेक्शन हो गया है। एक तो आपने इससे किया, ये सेलेक्ट हो गया और आप ये पूरा फ्रेम घुमा रहे हैं। दूसरा आपने इस पर डबल क्लिक किया तो इससे आप कंटेंट ग्रैबर से आप घुमा रहे हैं। ये कंटेंट ग्रैबर वाली चीज़ जो है मैं इसे अंडू करता हूँ। ये कंटेंट ग्रैबर वाला इफ़ेक्ट आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी ले सकते हैं। आप इस पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके यहाँ आएंगे तो देखेंगे वो हैंड ग्रैबर कंटेंट ग्रैबर टूल नहीं आया है, बट आप जो है इमेज को जो है आप इस अपने फ्रेम में कहीं भी ले जा सकते हैं। ये उसका क्रॉप मार्क है। जैसे यहाँ पे आप लेकर आए तो इतना हिस्सा इमेज का क्रॉप हो गया जो इस फ्रेम के बाहर है। तो मैं इसे अभी वापस डिफ़ॉल्ट पोजीशन में ले आता हूँ। आपको ये सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है अगर एक ही बार में, तो हमें कमांड देना होगा कीबोर्ड पे कंट्रोल A। तो आप देखेंगे कि सारा ऑब्जेक्ट जो है सेलेक्ट हो गया है। ये कंट्रोल A आपका ऑप्शन मेनू में भी है। ये एडिट में जाएंगे आप तो यहाँ देखेंगे सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल A उसका शॉर्टकट है। और इसे डिससेलेक्ट करना है तो आप करेंगे शिफ्ट कंट्रोल और A अपने कीबोर्ड पे। तो जितना भी ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड था इस पेज में वो सब डिससेलेक्ट हो गया है। मैं आपको दोबारा सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ और यहाँ एडिट में जाके क्लिक करूँगा और डिससेलेक्ट ऑल कर दूँगा। ये आप देख सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट A इसका शॉर्टकट है। तो ये डिससेलेक्ट हो गया। दूसरा एक और तरीका इन सब को सेलेक्ट करने का है। मैं ऐसे ड्रैग करके माउस से यहाँ पूरे ऑब्जेक्ट पे फेर दूंगा माउस अपना, तो देखेंगे कि सारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। मैं सबको कहीं भी घुमा सकता हूँ। मैं इसे दोबारा डिससेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और A प्रेस करके। अच्छा, इस फ्रेम पे आप गौर करें कि ये फ्रेम जो है डॉटेड है ये। तो मैं इस पर करूँगा क्लिक
और इससे मूव करूँगा तो आप देखेंगे ये दोनों एक साथ घूम रहा है, तो ये एक ग्रुप बना हुआ है। ये इस बात का इंडिकेशन है, ये डॉट के ये एक ग्रुप है। तो अब मुझे इसमें से सिर्फ ये येलो बॉक्स को मूव करना है। तो मेरा सजेशन ये है, इसका सबसे आसान तरीका ये होगा कि आप यहाँ से अपने लेयर्स पैनल को सेलेक्ट करें और फिर वहाँ से इस येलो पॉलीगॉन जो बना हुआ है इसे आप सेलेक्ट करें। बट यहाँ पे लेयर्स का पैनल नहीं है, तो हम उसे विंडोज़ मेनू में जाएंगे और लेयर्स यहाँ से सेलेक्ट करके ऑन कर लेंगे, या अपने कीबोर्ड पे F7 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि लेयर्स का पैनल खुल गया है। ये तो लेयर्स का पैनल जब खुल गया तो आपने इस पर क्लिक किया तो देखेंगे यहाँ पे ये ग्रुप नज़र आ रहा है आपको, ये इस तरह से नज़र आएगा। ये ग्रुप सेलेक्टेड है, ये सिलेक्शन का निशान है। जो आप देख रहे हैं ये ब्लू, ये सिलेक्शन का निशान है। ये यहाँ पे देखें आप, इसके हिंट्स में दिखा रहा है इंडिकेट्स सेलेक्टेड आइटम। तो मैं इस ग्रुप को ओपन करूँगा तो यहाँ पे दो आइटम आप देख पाएंगे, एक ये रहा, एक ये रहा पॉलीगॉन। इस पॉलीगॉन को मैं करूँगा क्लिक, तो ये देखेंगे ये पॉलीगॉन मेरा सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसे कहीं भी मूव कर सकता हूँ इस ग्रुप में, यहाँ ला के मैं इसे छोड़ दूँगा और उसके बाद वापस बाहर आ जाऊँगा। तो अब ये आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमने इसके बैकग्राउंड के आइटम को, इस ग्रुप्ड आइटम को किस तरह से सेलेक्ट करके हम नीचे ले आए। मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ। तो आप ये याद रखें कि इस पर डबल क्लिक किया तो ये कंटेंट ग्रैबर मोड में आ जाएगा और दोबारा डबल क्लिक करूँगा तो ये नॉर्मल मोड में आ जाएगा। सिमिलरली इस पर डबल क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ से मैं अलग से सेलेक्ट कर सकता हूँ। आइडियली ये सेलेक्ट होना चाहिए था कंट्रोल और इसमें प्रेस करके, बट मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए अगर इस तरह की अगर आप परेशानी फेस करें तो आप लेयर्स में जाएं और वहाँ से इस ग्रुप को एक्सपेंड करें और वहाँ से आप अपना रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। आप ग्रुप इसके बाहर भी लाएंगे तो भी ये ग्रुप रहेगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि पूरा ग्रुप हुआ है। और ये तो सिंपल ही है, एक सिंगल टेक्स्ट फ्रेम है, इस पर क्लिक करके आप कहीं भी ले जा सकते हैं। तो जनाब ये था InDesign में किसी भी ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने का तरीका। आज के वीडियो में बस इतना ही है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।